गुड़िया मिली है जो इसको लेकर? पहले तो पत्रकार बंधु आपका धन्यवाद। मेरा नाम प्रदीप बानखड़ है और मैं एक बहुजन समाज का कार्यकर्ता हूँ। और आप जैसे लोगों के प्रयास से जो लगातार सोशल मीडिया में इस बच्ची के बारे में दिखाते रहे और उसके माँ बाप के प्रयास से और समाज के उन व्यक्तियों के प्रयास से जिन लोगों ने इस बच्ची के लिए काम किया है, आज वो बेटी हमारे बीच में है। क्योंकि अंदेशा ये था कि इस लड़की के साथ में कुछ ऐसा ना कर दिया गया हो कि उसकी जान चली गई है। लेकिन पुलिस की जो हिसार पुलिस ने जो अपना रवैया दिखाया है, जो काम करने का तरीका दिखाया है, उस तरीके से सारा समाज आज खुश भी है। और ये भी कहना चाहते हैं हिसार एसपी से भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि एक गुड़िया जो गलत हाथों में थी और जो आज अपने परिवार के बीच में बैठी है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही बहुत सारी जो बच्चियां गायब हुई जो हरियाणा के अंदर हुई है, हम उनके ऊपर भी काम कर रहे हैं ताकि उन बच्चों का मिल जाए और अपने माँ बाप के पास में पहुँच जाए। तो परिजन कितने समय से संघर्ष किए कर रहे थे, क्या क्या इन्होंने संघर्ष किया? मैं पत्रकार बंधु आपसे कहूँगा, परिजन लगातार 1 साल हो गया लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे सीएम से मिला जाए, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, ग्रीवेंस मीटिंग में आ रहे हैं, एसपी से मिल रहे हैं, एएसपी से मिल रहे हैं, तमाम तरह के इन्होंने प्रयास करे कि वो बच्ची मिल जाए। लेकिन इनके प्रयास से इनके ऊपर भी बहुत सारे लांछन लगाए गए। भाई लड़की इनको पता है कहाँ है, इन लोगों को पता है, इन्होंने ये कर दिया। लेकिन मैं पहले दिन से बहुत बोल रहा था कि जब एक बेटी किसी चली जाती है और एक माँ अपने ऊपर तेल डाल के आग लगाने की कोशिश करती है, एक बाप अपने ऊपर तेल डाल के आग लगाने की कोशिश करता है, तो मुझे नहीं लगता कि वो इस तरह की घटना को अंजाम दे सकता है। आज सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ हैं कि वो हमारी बच्ची, हमारी बेटी, हमारी बहन हमारे बीच में है। और सबसे ज़्यादा जो सहयोग रहा है वो पत्रकार बंधुओं का रहा है, जो मीडिया का रहा है, जो मीडिया ने लगातार इस बात को उठाया है और जन जन तक पहुँचाया ताकि उस बच्ची को मतलब ढूंढा जाए और वो बच्ची मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। गुड़िया कब लापता हुई थी और उसके लिए आपने कहाँ कहाँ तलाश की थी और अब क्या सीन है जी? मेरी गुड़िया को 1 साल हो गया जी, पूरा 29 सितंबर को गई थी, आज 19 सितंबर है, 10 दिन रहते हैं जी, पूरा 1 साल हो गया। ऐसी कोई जगह जी नहीं है जहाँ हम गए ना हो जी। पूरे हरियाणा में, दिल्ली में, पंजाब में हर जगह ढूंढते रहे हैं, तो हम तो 1 साल से गुड़िया को ढूंढ ही रहे हैं जी, हर प्रयास किया जी हमने। सोशल मीडिया के माध्यम से रिक्वेस्ट कर करके, विधायकों के घर जा जाके, हर जगह से जो प्रयास हमारे से है जी, हर प्रयास हमने किया। हमारे बेटे ने वीडियो वगैरह बना के भेजी है, वे शेयर करो, और वो लेटर वगैरह डाले हैं ऊपर, अधिकारियों को चिट्ठियां वगैरह डाली हैं, वो मैसेज करते हैं, वो भी करे हैं जी, सारे काम करे हैं जी। पर अब कितने टाइम से लापता थी, कहाँ कहाँ आपने चिट्ठी लिखी थी, लेटर? ऐसी कोई जगह नहीं है जी, हर जगह चिट्ठी लिखी है जी, बड़े अधिकारियों को, राष्ट्रपति जी को भी लिखी है, नरेंद्र मोदी जी को भी लिखी है, सीएम साहब को भी लिखी है जी। और 1 साल हो गया पूरा, 10 दिन बचे हैं जी, 10 दिन बाद 1 साल हो जाता। 19 सितंबर है आज और 29 सितंबर की गुड़िया गुम थी जी, पूरे 10 दिन बच रहे हैं, 1 साल हो गया जी। तो ये अभी कहाँ मिली है, किस हालात में, कैसे पता चला? हालात के तो पता नहीं जी, मैंने बात की है गुड़िया को, कल पता लगा था जी, कल फोन आया था हमारे पास किसी का, बोला वीडियो देखी है जी आपकी। मैंने उससे फिर बात पूछी, भाई क्यों, मेरे पास पहले भी फोन आते रहते हैं भैया, ऐसे ऐसे गुड़िया देखी गई, तो मेरे को तसल्ली कम हुई जी, भी ओरिजिनल बात जो बताएगा उसी से पता लगेगा जी, कई पैसे पूसे के चक्कर में भी आते रहते हैं। उन्होंने, मैंने उससे 2-4 बात पूछी, उसने सही सही बताई। भी अपने गुड़िया के बारे में पूछा, भाई जो ओरिजिनल सवाल थे, मैं कैसे जानते हो भाई, बोला जी वो यहीं रह रही है, 8-10 महीने से हम उसको देख रहे हैं भाई, वो घूमती तो रहती थी, हमारे को कोई दिक्कत कौन थी। मैंने उससे गुड़िया से परसों पूछ लिया, बेटा तू यहाँ क्या कर रही है, उसने कोई जवाब नहीं दिया, वो आगे चली गई। तो मैं चल ठीक है जी, बोला अब परसों मैंने उसको टोका, और पहले भी उसको देखा, टोका तो परसों, ये आज आपकी वीडियो आगे आ गई हमारे भी, ये तो वही गुड़िया जो यहाँ दिख रही है और परसों टोका भी है। तो उन्होंने हमारी वीडियो वगैरह देखी जी और फरोड़ के भाई ये परिवार का नंबर भी लिया, भाई ये वही है गुड़िया, अच्छे से मिलाया उन्होंने, हमारे को फोन बात करी उसने, मैंने जो उससे क्वेश्चन पूछे उसने सारे सही बताए, भी हमारी गुड़िया, मैंने निशानी वगैरह पूछी। तो बोला जी आप टेंशन ना लो, मैंने ये बात भी बोली, भाई मैं 1 साल से परेशान हूँ, भी आप कोई मजाक कर रहे हो तो इस बात को यहीं खत्म कर दो। उसने मेरे को नंबर भी दिया, बोला भाई साहब अंकल जी मैं परेशान, मजाक भी नहीं कर रहा और गलत भी नहीं बोल रहा, मेरे 5-7 दोस्त और भी है, और हमने एक बार नहीं उसको, लड़की को बहुत बारी देखा है यहीं इसी एरिया में, आप आके ढूंढो तो आपको मिलेगी। मैंने ये बात करके सारे सबूत इकट्ठा करके रिकॉर्डिंग करके जी मैं पुलिस वालों के पास आ गया। मैं बोला उस गुड़िया के इनाम भी, आपको इनाम भी मिलेगा। बोला ठीक है जी। माँ जी आपने फोन नहीं बंद करना और मैं रात को आपके पास दिल्ली पहुंच रहा हूँ। बोला ठीक है जी। मैं आया स्टेट क्राइम की टीम के पास, मैंने जो बात थी सारी की सारी इनको बताई। राजेश जी हमारे इंस्पेक्टर आई हो, उन्होंने 5-7 मिनट का जो काम था करके वो हमारे साथ निकल लिए। उन्होंने सरकारी गाड़ी ले रखी थी, हम प्राइवेट गाड़ी से गए हैं जी। जो एड्रेस बताया था वो लड़के लिए, वहां से 2-3 और 5-7 घर फरोड़े जी, हमारी गुड़िया मिल गई। रात में हमारी गुड़िया से बात हुई है, गुड़िया ठीक है, अच्छी है और
इशार आ चुकी है। रात को 2 बजे आए थे, वो अपने कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। हम तो रात को घर भी नहीं गए, यही है जी। पहले घर गुड़िया को लेके जब जाएंगे, पहले जाएंगे हमारे सत्यपाल सोनी एक्सपायर, बड़े भाई साहब एक्सपायर हुए थे जी, शहीद हो गए थे, उनके घर, फिर हमारी गुड़िया जाएगी अपने घर। तो ये गुड़िया जो मिलवाने वाले लोग कौन है, क्या है? वो सोशल मीडिया के माध्यम से जी वीडियो शेयर होती रहती है, तो वीडियो देख के उन्होंने फोन किया था जी। वो लड़कों को मैं जानता नहीं, उनके नंबर है, उन्होंने गुड़िया का बोला था यहाँ गुड़िया, तो उन्होंने वो अपना वादा पूरा कर दिया, गुड़िया मिलवा दी। मैं जानता नहीं, ऑनलाइन उनका फोन आया था जी वीडियो देख। तो गुड़िया आपको मिल गई है, आपको कैसा लग रहा है, आपको क्या? तो ऐसा जी, ये बात मेरे को तो बोलनी नहीं आ रही, ना मेरे को समझ आ रही। बहुत अच्छा लग रहा है भाई साहब। ये सोच लो, दोबारा जन्म होता है ना, तो वही बड़ा काम है जी। आज ही लोगों ने तो ऐसी ऐसी बात बोल के छुड़वा दी थी, पर जो आदमी सोच लेता है ना भी ये करना है, तो उस चीज की कभी हार नहीं होती थी। और आप जैसे भाइयों ने हेल्प की, सोशल मीडिया पे वायरल भी हुई, जब भी बच्चा मिला है, एक आदमी कुछ नहीं कर सकता। जब आप मुंशी बन जाते हैं ना, तो कुछ भी कम नहीं रहता, मतलब आप उस चीज को हासिल ही करके रहते हैं जी। जब तक नहीं मिली थी आप लगे रहे? बिल्कुल लगे रहे हैं जी, 10 दिन रह रहे हैं, देख लो साल में। मैं तो कल भी जब 2 बजे फोन आया, मान लो 2 बजे के नजदीक, मेरी वीडियो कॉल डिटेल निकलवा लो, मैं 12 बजे तक यहीं धक्के खा रहा था जी, यहीं बैठा था अंदर कोर्ट के अंदर जी, यहीं घूम रहा था। ये क्या कहेंगे? मतलब हमारे पास शब्द नहीं है, हम अपनी खुशी को मतलब बयां नहीं कर पा रहे हैं, हम किन शब्दों में करें। 1 साल के बाद हमने कल उसकी आवाज सुनी है, और अभी हम थोड़ी बहुत देर में उसको देख भी पाएंगे। सारे ने उम्मीद छोड़ दी थी, और हमें बोलते भी थे वो नहीं आएगी, कहीं मर गई होगी, ये वो। उनके लिए ये बोलना बहुत आसान था, लेकिन हमारा वो बच्चा था, हमने आस नहीं छोड़ी। और शायद हम 1 साल से रोडों पे ही, हम घर भी नहीं गए, रोडों पे ही सोते हैं, रोडों पे ही रहते हैं। ऐसा कोई प्रयास नहीं है जो हमने छोड़ा हो, सारे प्रयास किए हैं। लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से मेरे बेटे ने जैसे वीडियो बनाई, और छोटा है वो 11 साल का, लेकिन उसके बड़े भाई बहनों ने उसका इतना साथ दिया, सोशल मीडिया पे उसकी आवाज उठाई, वीडियो वायरल की, उसका पोस्ट भी डाली, क्यों वो बहुत छोटा है और वो यही कहता था मेरा सपोर्ट करो, मेरा सपोर्ट करो। तो भाई उसका सपोर्ट किया है, आम जनता का मैं धन्यवाद करना चाहूंगी। और इसमें हमने ये सीखा, 1 साल में हमें जो हमने सीखा है कि बुरे लोग हैं ना तो 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, अच्छे भी हैं। हमारे जो ASI जो टीम के मेंबर हैं, राजेश सर, उन्होंने जब से वो टीम में लगे, उन्होंने ये कहा नहीं, उन्होंने सारे काम किए हैं। एक तो बोल दिया जाता कर रहे हैं, एक हम करते हैं, तो उन्होंने रियलिटी में वो चीजें की हैं, और उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहूंगी। उन्होंने अपना, अगर ऐसे हर ऑफिसर हो जाए ना, तो शायद कोई माँ बाप परेशान हो या जनता परेशान हो। तो मैं CM साहब से और SP साहब से हाथ जोड़ के निवेदन करूंगी कि उनका सम्मान किया जाए, और उनको भाई उनका जो भी सम्मान है वो लायक है उसके, और ऐसे अफसरों को सलूट करने लायक है वो, उनका सम्मान किया जाए। और आम जनता को भी मैं धन्यवाद कहना चाहूंगी, और आप पत्रकार भाइयों को, सारे बहनों को मेरा दिल से, हम सारे परिवार का धन्यवाद है, और आम जनता का। तो आपकी अपनी बेटी की फोन पे भी बात हुई है? हाँ जी, फोन पे बात हुई क्या थी, बातें हुई? बस थोड़ी देर ही बात हुई है। जैसे मैं उसकी आवाज सुनी 1 साल के बाद, तो मेरे आंसू आने लगे। तो बस वो इतना बोली, माँ रो मत, मैं ठीक हूँ। और उसके पापा से भी हुई है, भाइयों से भी हुई है, बस इतनी हुई है, हम मिले नहीं है। पुलिस की तरफ से क्या आपकी तरफ रिएक्शन आया, क्या कह रहे हैं अभी, कब तक लोग? अभी वो कह रहे हैं, मतलब उन्होंने बोला था हम तो 2 बजे से यहीं पे हैं, जब से गुड़िया आई है। तो बस वो ये बोल रहे हैं अभी करवा रहे हैं, हमारी जो कानूनी कार्रवाई है वो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, उसको करते ही हम आपसे मिलवा देंगे। तो अभी तक हम नहीं मिले। 1 साल बाद मिली है गुड़िया, तो आपको कितनी परिवार में खुशी है? और ये मान लो ना, हमने कभी दिवाली मनाई जब से गुड़िया गई, ना दशहरा, हम धरने पे ही रहते थे, ना हमारे दोनों बच्चे हमारे पास थे, लेकिन उनका हमने कभी जन्मदिन नहीं मनाया। सब कुछ आज ही है हमारा, दिवाली, दशहरा, होली, दिवाली, सब कुछ आज है हमारे पास। कोई शब्द ही नहीं है बयां करने के लिए कि आज हमें कितनी खुशी हो रही है। बेटी मिलने के बाद सब त्योहार मनाए जाएंगे? आज ही है सारे त्योहार, हम उसको बहुत धूमधाम से घर लेके जाएंगे। हम आज हमारा जन्म हुआ है, उसका भी हुआ है, हमारा सारे का ही हुआ है। नहीं, हम तो हमें ये नहीं पता था हम घर भी जाएंगे या नहीं। रोडों पे चलना, भूखे रहना, 9 साल का है मेरा छोटा बेटा, पैरों से उसके खून आने लगे थे जब हम चंडीगढ़ गए। लेकिन इन बच्चों ने हमारी इतनी हौसला हमारा बढ़ाया, बोले नहीं माँ, दीदी को ढूंढ के लाएंगे, और वो इनका हौसला रहा, जब भी हम लड़ाई लड़ पाए। और आज हमारी गुड़िया सच्ची में घर आई है, और भूखे प्यासे यहाँ
रहे हैं दिन रात। इस जगह पे हम सोते थे। यहाँ से अभी कुछ दिन पहले ही सांप भी निकल गया था ऊपर से, लेकिन हमने हार नहीं मानी और हमारा बच्चा हम लेके आए, तो हम बहुत खुशी हो रही है, बहुत खुशी।